हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पर। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ प्रतिशत में आगे प्रश्न को कैसे आसान तरीक़ा से सॉल्व किया जाता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 43 रुपया 900 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 43 रुपया 900 रुपया का कितना प्रतिशत है। तो 45 रुपया ऊपर में होगा, 900 रुपया नीचे में होगा और 100% से गुना हो जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, बचा कितना 45/9। 9 से भाग दीजिए 45 में, 9 × 45 यानी 5% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5% का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा 5%। दूसरा प्रश्न है आपका 28 का 35% क्या होगा। तो 28 का मतलब गुना 35% मतलब 1/100। तो क्या हो जाएगा 28 × 35 × 1/100। अब देखिए इसको काट सकते हैं आप, 7 × 5 = 35 और 20 × 5 = 100। 14 दूनी 28 और फिर 10 दूनी 20 और फिर 2 × 14 और 2 × 10। तो क्या हो जाएगा 7 × 7/5 यानी ये हो गया 49/5। 5 से अगर भाग हम लगाते हैं तो 5 × 9 = 45 और 4 बचेगा तो 4 पर 0 40, 5 × 8 = 40 यानी 9.8। 9.8 ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है एक वर्ग की भुजा को 20% से घटाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो ध्यान दो, यहाँ वर्ग के भुजा वाला क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, या तो भुजा में प्रतिशत की वृद्धि रहती है या भुजा में प्रतिशत की कमी रहती है। तो ध्यान रखना है कि कमी वाला प्रश्न अगर पूछेगा तो जितने प्रतिशत की कमी है उसको लिखना है। तो 20% की कमी है तो 20 और फिर जोड़ देना है उतना ही, तो 20 और कमी है तो माइनस और वृद्धि हो रहा है तो यहाँ क्या देंगे, प्लस। और फिर जितना प्रतिशत की कमी है उतना गुने उतना यानी 20 × 20 और नीचे में देना है 100। यानी ये ट्रिक है, जितना प्रतिशत कमी कहेगा उतना प्लस उतना माइनस फिर उतना गुने उतना बटा 100। अगर वृद्धि रहता तो लिखते 20 + 20 प्लस 20 × 20/100। अगर कमी है इसलिए हम यहाँ लिखे हैं 20 + 20 माइनस 20 × 20/100। अब देखिए यहाँ 20 से काटिए, 20 × 5 = 100, फिर 5 से काटिए, 5 × 4 = 20। अब क्या बचा, 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 40 और यहाँ से बचा 4, तो 40 में से 4 घटाएंगे तो कितना 36% इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा 36%। तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक वर्ग की भुजा को 50% से बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो अभी मैं आप लोग को पढ़ाया हूँ कि कमी वाला जब प्रश्न रहेगा तो उसका ट्रिक मैं आप लोगों को बता दिया। अब वृद्धि वाला है तो वृद्धि वाला का ट्रिक होता है कि जितना प्रतिशत वृद्धि दिया रहता है उसको ध्यान में रखना है और उसी को 2 बार प्लस में लिखना है। तो 50% की वृद्धि है तो क्या हो जाएगा 50 + 50 और वृद्धि हो रहा है तो प्लस और कमी होता रहेगा तो माइनस। तो वृद्धि हो रहा है तो फिर देंगे प्लस और जितना प्रतिशत वृद्धि है उतना को 2 बार गुना करना है यानी 50 × 50 और बट्टा में हो जाएगा कितना 100। अब इतना प्रतिशत 0 से 0 खत्म और 0 से 0 खत्म, 50 को जोड़ोगे तो हो जाएगा 100 और 5 को 5 से गुना करोगे तो हो जाएगा 25। 100 में 25 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 125%। यानी किसी वर्ग की भुजा को 50% यदि बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल 125% बढ़ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा 125%। अगला प्रश्न है 400 रुपया का 30% कितना होगा। तो 400 रुपया का मतलब गुना 30% मतलब 1/100। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4 × 30, 30 चौके 120 रुपया। 120 रुपया कौन सा ऑप्शन है,
डी ऑप्शन है, तो 120 रुपया इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रीति का वेतन सोनी की वेतन से 15% अधिक है। यदि सोनी का वेतन 1100 रुपया है तो प्रीति का वेतन क्या होगा? यानी प्रीति का जो वेतन है वो सोनी के वेतन से 15% अधिक है और सोनी का वेतन दिया हुआ है कितना? 1100 रुपया। तो प्रीति का जो वेतन होगा वह क्या हो जाएगा? तो प्रीति का वेतन पहले से तो 1100 रुपया है ही और उससे 15% ज़्यादा, यानी 1100 प्लस 1100 का 15%, यानी गुने 15/100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 1100 प्लस 11 के 15 से गुना करेंगे तो होता है 165, और 1100 में 165 जोड़ोगे तो 1265 रुपया। 1265 रुपया ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर 1265 रुपया। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 84% खर्च करके 240 रुपया बचाता है, तो आदमी का मासिक आय क्या होगा? यानी खर्च कितना करता है? 84%, तो बचत कितना करेगा? बोलिए 16%, तब ना दोनों मिलकर के 100% होगा। 84% खर्च करता है तो बचत कितना करेगा? और 16% का वैल्यू दिया हुआ है बचत 240 रुपये, तो क्या करोगे? आय का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा? बचत यानी 240 गुने 100 और बट्टा में कितना? 16। अब देखिए 16 से भाग लगाइए तो 16 इकाई 16, तो 8 24 80, 16 पंचे 80, तो क्या होगा? 15 गुने 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1500 रुपया। यानी उस व्यक्ति का मासिक आय कितना हो जाएगा? 1500 रुपया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 0.5 गुने 0.5 का कितना प्रतिशत 0.5 होगा? तो देखिए क्या करेंगे, लास्ट वाला को कितना से गुना करेंगे? 100% से, और शुरू वाला से क्या करेंगे? भाग करेंगे, यानी 0.5 गुने 0.5, एगो 0.5 से एक 0.5 क्या होगा? कट जाएगा। अब क्या बचा नूनू? 100 बट्टा 0.5%, पॉइंट हटाइएगा तो ऊपर में एक जीरो बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1000 बट्टा 5%, 1000 में 5 से भाग दोगे तो 200 होगा, यानी हो जाएगा आंसर कितना? 200%। कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी में है 200%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी शिक्षण संस्थान के एक जांच परीक्षा में 700 छात्र सम्मिलित हुए, जिसमें 30% छात्र असफल हो गए, तो कितने छात्र सफल हुए? अब एक चीज बताइए कि 30% छात्र असफल हो गया तो सफल कितना हुआ होगा? बोलिए। सफल हुआ होगा 70%। चावस रे देश के जवान। अब कह रहा है 700 छात्र सम्मिलित हुआ था, उसका सफल हुआ 70%, तो कुल छात्र कितना होगा? कुल सफल छात्र कितना होगा रे नूनू? वो होगा 700 का 70%, मतलब 1/100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 7 गुने 70, 7 सत्ते 49, 490 विद्यार्थी क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 490, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है 490 छात्र। अगला प्रश्न है, यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाए तो प्रतिशत कमी क्या होगी? तो इस तरह का अगर प्रश्न पूछे तो सेम ट्रिक लगाना है किसी वर्ग के भुजा में वृद्धि और कमी वाला। तो क्या है, यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी आ जाती है, यानी 5 + 6, कमी आ रही है तो -5 गुने 6 और बट्टा में कितना? 100। तो 6 और 5 क्या होता है? 11। 6 और 5 11, और 6 पंचे कितना हो जाएगा? 30, और बट्टा में 100, 0 से 0 कट गया, तो 11 - 3 बट्टा 10,
बराबर 11 माइनस 3 में 10 से भाग देंगे तो 0.3 और घटाओगे तो हो जाएगा 10.7, यानी 10.7% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा है 10.7, यानी बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो यह वीडियो कैसा आप लोगों को लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को आसानी से मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।